लगा दें, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें इस तरीके से। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। रेस्टोरेंट की ख़ास चीज़, ढाबों की ख़ास चीज़, छोटे होटल वालों की ख़ास चीज़ जो मेन होती है वो होती है दाल। अगर आपकी दाल का टेस्ट अच्छा बन गया तो समझें कि आपका रेस्टोरेंट, आपका ढाबा कामयाब हो गया। लेकिन अक्सर अब मुझे कॉल्स आ जाती हैं कि वो हमसे चने की दाल टेस्टफुल नहीं बनती। मेरे भाइयों, आप कहीं ना कहीं पे गलती कर जाते हैं। उन गलतियों को ठीक करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझा रहा हूँ। तवज्जो से देखिएगा और गौर से देखिएगा कि मैं आखिर आपको बता क्या रहा हूँ। ठीक हो गया? चने की दाल तैयार करने के लिए मैंने 2 घंटे पहले चने की दाल ले ली, अच्छे वाली, और अच्छे तरीके से धो लिया, आधा किलो। ठीक हो गया? अब मैंने जब इसको पहले 2-3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया, उसके बाद मैंने 1 लीटर पानी में भिगो के रख दी। अब मैंने इसका जो पानी है ये रिमूव नहीं करना। ये नंबर 1 गलती जो आप करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये वाला पानी जिसमें 2 घंटे से या 2.5 घंटे से दाल भीगी हुई है उसको रिमूव नहीं करना। ठीक हो गया? फ्लेम ऑन कर दें, इस पे चढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दें। अब आपने बॉयल कितना करना है? आपने इतना बॉयल करना है, इसमें इतना पानी रखना है कि ये पानी भी खुश्क हो जाए, दाल भी बॉयल हो जाए, दाल बिल्कुल टूटे भी ना और गल भी जाए। ठीक हो गया? कितना टाइम लगेगा मीडियम फ्लेम पे ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा जी, इसके साथ का पैन ले लें। जब तक दाल बॉयल हो रही है फ्लेम को ऑन कर लें। ठीक हो गया? अब दूसरी गलती जो आप करते हैं, आप विच ऑयल दब देते हो। मैंने कई दफ़ा आपको कहा कि रेस्टोरेंट वालों का जो टेस्टफुल खाना है वो घी में तैयार होता है। ये मेरे पास 150 ग्राम घी है, घी शामिल कर दें, इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। घी गर्म होने के बाद आपने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, आधा किलो का फार्मूला बता रहा हूँ दाल का, इसमें शामिल कर दें और इसको गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ दें। ठीक हो गया? हिलाते रहें, इसको एक जैसा गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज को ब्राउन होने के बाद ये देखें, इस कलर की जब ये आ जाए, ब्राउन हो जाए, इस टाइम पे आके आपने ये 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें। और ये हमारे पास 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 8 जवे लहसुन के थे। हमने पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया, ये भी शामिल कर दें और अच्छे तरीके से 2 मिनट इसको मज़ीद भुनाई करने ज़ीरे की भी और लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए। इस टाइम पे आके हमारे पास 1 पाव टमाटर है, कैमरामैन आपको दिखाएगा, हमने इस तरीके से काट लिया। इसमें जूसर जग में शामिल कर दें, हल्का सा पानी डाल के इनकी पेस्ट तैयार कर लें। ये लें, जिस टाइम पे आके टमाटर का जो पेस्ट तैयार किया था ये डाल दें और 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लें ताकि टमाटरों का जो पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो। टमाटरों का पानी खुश करने के बाद जब इसके घी ऊपर आ जाए, इस टाइम पे आके आपने 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दें, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दें, रेड चिल्ली 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें और अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। 2 से 3 घूंट पानी के लगा दें ताकि मसाला जले ना। ठीक हो गया? जब तमाम मसाले हमने भून लिए, गल समझो मेरी, मैं जिमें जिमें दस रहे हैं, दाल बॉयल की, दाल को भिगोया, उसको हमने पानी वेस्ट नहीं किया। ठीक हो गया? उसी पानी को उठा के बॉयल करने के लिए रख दिया, फिर हमने घी में पकाया। गल समझ आ रही है? घी विच दबिया। नमक इस टाइम डालना है जब मसाले की बुनाई हो जाए, 1/2 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें और साथ में सब्ज़ मिर्चें, जिसके ये जो है ना इस तरीके से ये वाली चीज़ जो भी तुसी ना देंदे हो, डंठल जो भी कुछ है विच नाल ही होण, 5 से 7 ये शामिल कर दें। 2 घूंट पानी के फिर लगा दें, 2 मिनट के लिए फिर भून लें। ये ले, मसाला भी भून चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कैमरामैन दिखा सके आपको तो दाल भी हमारी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। कितनी हो चुकी है ये देखिएगा, ये देखें, देख रहे हैं? बिल्कुल ये देखें, इस तरीके से गल भी गई है और टूटी भी नहीं, साबित दाल है। इस टाइम पे आके इस दाल को उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें शेक कर दें।
इसको इस तरीके से हिला दें और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकने दें। थोड़ा सा पानी लगा दें, कितना, आधा कप चाय वाला, बस। ऊपर से कवर लगा दें। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर दें। ये टीस्पून समझ लें, 1 टीस्पून काली मिर्च लगा दें। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें इस तरीके से, सुभान अल्लाह। और ऊपर से कवर लगा दें। अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कवर उठाने लगे हैं। खुशबूदार चने की दाल, खुशबूदार। दाल समझ आ गई? अगर आप इस तरीके से, इस प्रोसेस से नहीं बनाएंगे तो आपकी दाल के ऊपर तरी नहीं आएगी, लुक वाइज अच्छी नहीं होगी। गल है मेरे जहन च रहे, फिर वो रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं होगा। फिर घर में जिਵੇਂ मर्जी दब के पका लो, वो गल ठीक है। अगर लुक वाइज खूबसूरत दाल चाहिए, तरी वाली चाहिए, आप समझें हर कस्टमर के पास तरी होनी चाहिए, तो इस तरीके से बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, समझ आ गई गल दी? दाना भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और गली हुई भी होनी चाहिए। ये बात आपके जहन में रहे। ये देखें कितनी कमाल की तैयार हुई है। ये देखें, सुभान अल्लाह। ये देखें, सब्ज़ मिर्च भी एक दब दो, ठीक हो गया इस तरीके से। ये देखें, सुभान अल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी लुक इसकी बनी है चने की दाल की। आप इस टाइम पे डालना चाहते हैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऊपर डाल दें इस तरीके से, खूबसूरती के लिए। सारी चीज़ें दब देना, ठीक हो गया मेरे भाइयों। रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, छोटे होटल वाले चने की दाल किस तरीके से बना सकते हैं टेस्टफुल, बहुत कमाल का टेस्ट आएगा, कमाल की खुशबू आएगी। मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये चने की दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर कर दें मेरे भाइयों। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।